वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर जानकारी, जहां आपको फाउंडेशन से फिनिशिंग तक की जानकारी मिलेगी, वो भी ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से। तो आज का टॉपिक है कि कैसे ब्रिक वर्क करते समय हम लोग का 100% ब्रिक अपना स्ट्रेंथ में आए। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगर आप लोग भी ध्यान रखते हैं तो आपको अपने साइट पे आपका ब्रिक वर्क 100% स्ट्रेंथ निकल कर आएगा। और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो मात्र 50 से 60% ही आपके साइट पे आपका ब्रिक वर्क होने के बाद स्ट्रेंथ आएगा। तो चलिए देखते हैं आज अपने रियल साइट वीडियोस के माध्यम से। पहला पॉइंट ये है कि अपने हमेशा साइट पे अपना ये देखना है कि जो पहला प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले जिस दिन ब्रिक वर्क होता है उसके जस्ट 24 से 48 घंटा के बाद ही अगर आप क्यूरिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्रैक आना शुरू हो जाता है पिलर के पास में। और सबसे ज़्यादा क्रैक उसी समय आता है ब्रिक वर्क होने के जस्ट 24 से 48 घंटा के बाद। तो इसलिए ब्रिक वर्क होने के बाद 24 घंटा के बाद तुरंत क्यूरिंग करें। ये पहला पॉइंट था कि क्रैक हमेशा 24 से 48 घंटे के बाद आना शुरू हो जाता है अगर आप क्यूरिंग नहीं करते हैं तो। और दूसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखने का चीज़ है कि जो भी ईंटा लगाना है वो प्रॉपर देख सकते हैं। ये हम लोग का साइट का ब्रिक है, ये पूरा तरी ले चुका है। तो हमेशा ये फोकस रखना है कि अभी गर्मी का टाइम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तरी आपका ईंटा लिए हुए रहे, सूखा ईंटा ना रहे। देख सकते हैं हम लोग 2-3 टाइम इसको क्यूरिंग पूरा प्रॉपर वे में करते हैं कि तरी लिया हुआ रहे। जितना अच्छा तरी आपका ब्रिक वर्क लिया हुआ रहेगा, आपका मोटार का पानी अट्रैक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज़ फिर आपका मोटार का पानी खींचेगा, जिसके कारण से आपका ब्रिक वर्क कमज़ोर होगा। तो दूसरा पॉइंट था कि ब्रिक वर्क को जितना ज़्यादा से ज़्यादा तरी करके रखें ब्रिक वर्क होते समय। तीसरा स्टेप है क्यूरिंग का। क्यूरिंग में हमेशा ये फोकस रखना है कि जो हम लोग सीमेंट में पानी डालते हैं वो 28 दिन तक लगभग हाइड्रेशन प्रोसेस चलता है उसका। तो कोशिश रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरिंग हो, क्योंकि जब सीमेंट में हम लोग पानी डालते हैं तो लगभग 25 से 28 दिन का हाइड्रेशन प्रोसेस होता है उसका। तो 28 दिन जाकर अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं तो जाकर असल स्ट्रेंथ आता है। तो ये तीसरा हम लोग का ये था पॉइंट था। चौथा पॉइंट है कि एटलीस्ट गर्मी के टाइम में 2 से 3 टाइम मिनिमम क्यूरिंग करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इवनिंग का क्यूरिंग ज़रूर करें, क्योंकि इवनिंग का ही जो क्यूरिंग होता है वो रात तक आपका तरी लिए हुए रहेगा। देख सकते हैं हम लोग अपने साइट पे इवनिंग का टाइम हो चुका है तो हम लोग क्यूरिंग हुआ है। तो इवनिंग का जो क्यूरिंग होता है, शाम का क्यूरिंग जो होता है वो लंबे समय तक रह पाता है, इसके रीज़न से वो ज़्यादा स्ट्रेंथ निकल कर आएगा। सब साइड पे हम लोग को देख सकते हैं इधर। और पांचवा नेक्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान रखने का चीज़ है कि पांचवा पॉइंट ये है कि कोशिश करना है कि ब्रिक वर्क जब हो उससे एटलीस्ट 1 सप्ताह तक कोई इसमें ब्रिक वर्क में जो आपका दीवार रहेगा वो उस पर कोई ड्रिलिंग और हैमर वगैरह का यूज नहीं करना है, क्योंकि उस समय तक स्ट्रेंथ नहीं आ पाता है। अगर आप उससे 1 सप्ताह होने से पहले ही अगर आप हैमर वगैरह और ड्रिल वगैरह का यूज करते हैं तो वो जल्दी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगा, तो टूट जाएगा। छठा पॉइंट ये हमेशा ध्यान रखने का चीज़ है ब्रिक का क्वालिटी। तो हमेशा क्वालिटी ब्रिक का अच्छा रखिए। हम लोग भी अपने इनका जो ब्रिक देख सकते हैं ये अच्छा क्वालिटी का है, क्योंकि हम लोग इनका जड़ी से यूज कर रहे हैं। तो जैसा आपका ब्रिक का क्वालिटी रहेगा वैसा ही आपका स्ट्रेंथ भी आएगा।
और लास्ट पॉइंट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखने का है कि मोटार का रेशियो। तो मोटार का रेशियो की बात करें तो अगर आप 43 ग्रेड का सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 1:5:1:6 बहुत है। तो मेनली ब्रिक वर्क में 1:5:1:6 चलता है। तो हम लोग भी अपने साइड पे 1:1:6 का ही यूज कर रहे हैं 10 इंची में। और 5 इंची में हम लोग थोड़ा सा हार्ड मसाला देते हैं क्योंकि 5 इंची रहता है, तो 1:5 का देते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था जो अगर आप भी अपने साइड पे ये ध्यान रखते हैं तो आपका भी ब्रिक वर्क होने के बाद आपका भी 100% स्ट्रेंथ आएगा। पहला पॉइंट था कि 24 से 48 घंटा तक कि जल्द ही क्रैक आता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 24 घंटा होने के बाद क्यूरिंग करें। दूसरा पॉइंट है ईटा सूखा हुआ ना रहे, जैसा कि आपको हम दिखाए थे कि तरी लिया हुआ रहे। देख सकते हैं हम लोग के साइड पे तरी लिया हुआ है पूरा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तरी लिया हुआ रहे। तीसरा पॉइंट है कि 28 दिन तक जब सीमेंट हम लोग मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो वो लगभग 25 से 28 दिन तक हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। तो लगभग आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरिंग हो ब्रिक वर्क होने के बाद उतना करें। चौथा पॉइंट है कि हमेशा 2 से 3 टाइम क्यूरिंग करें गर्मी के एटलीस्ट समय में। गर्मी के टाइम में एटलीस्ट 2 से 3 बार क्यूरिंग करें। अभी हम लोग को देख सकते हैं इधर क्यूरिंग हो चुका है, तो एटलीस्ट 2 से 3 टाइम गर्मी के समय में क्यूरिंग करें। पांचवा पॉइंट है कि आपको लगभग 1 सप्ताह होने के बाद ही उस ब्रिक पे कुछ करें, हैमर वगैरह ड्रिलिंग का अगर कुछ काम हो तो उससे पहले कुछ नहीं करना चाहिए। और छठा पॉइंट है हमेशा क्वालिटी का ब्रिक रखिए अपने साइड पे, ना कि 2 नंबर 3 नंबर, क्योंकि जैसा ब्रिक रहेगा वैसा ही आपका क्वालिटी भी निकल कर आएगा, स्ट्रेंथ भी निकल कर आएगा। सातवां प्रोसेस है मोटार का रेशियो, जो कि है 1:5:1:6। आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग बाहर साइड में भी ये पूरा पानी, इसको देख सकते हैं पूरा तरी लिए हुए है। तो जितना तरी लिया हुआ रहेगा आपका ईटा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ निकल कर आएगा। और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए घर जानकारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लोग को ज़रूर शेयर कीजिए जिनका अभी ब्रिक वर्क का काम चल रहा हो या होने वाला हो।